हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4 रुक्मणी प्रकाशन का सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 1 के हिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो हिस्ट्री के प्रश्न में सबसे पहला है 71 नंबर, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक जो थे वो कनिष्क का राज्य वैद्य थे। चरक कौन थे? कनिष्क का राज्य वैद्य थे, मतलब एक चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो किस क्रम में आए? तो सबसे पहले फाहियान आए, फिर हुएंगसांग आए, फिर टॉमस रो आए। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में आए। कौन आए? पहले फाहियान आए। कब? तो 399 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हुएंगसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में आए। हुएंगसांग कब आए? हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में। और ये सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए। सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले 2, 3, 1। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर उदारवाद का पिता कहा जाता है? उदारवाद का पिता जॉन लॉक को बोला जाता है। उदारवाद का पिता जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 74 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कहाँ से? थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो वह कन्नौज थी। कन्नौज कहाँ से स्थानांतरित हुई थी? तो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। 75 नंबर है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है तो वह लोथल है। हड़प्पा का बंदरगाह क्या है? लोथल है। तो इसमें लोथल तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। संगमरमर में पितरा डूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? 76 नंबर क्वेश्चन, पितरा डूरा का काम तो ये हो जाएगा शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया फिर से, सबसे पहले तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो आया वह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और मुगल शासक अकबर जो था वह जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब जब आया 1679 में तो वह जजिया कर फिर से लगा दिया। तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 78 नंबर है, कब पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया? तो 15वीं सदी के अंतिम दशक में। कब? 15वीं सदी के अंतिम दशक में, वो 1494 ईस्वी के करीब। कब? 1494 ईस्वी। 1494 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 79, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन 30 वर्षों तक 1290 से 1320 किसने किया? खिलजी वंश ने किया। बाकी लोदी वंश ने 1451 से 1526 75 वर्षों तक शासन किया। और सैयद वंश ने 1414 से 1451 37 वर्षों तक शासन किया। और ये खिलजी वंश 30 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न संख्या 80 है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के। यह आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 81 है, यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी का दर्दनाक घटना है? तो काली मौत महामारी जो है वह 14वीं सदी की एक घटना है, जो कि 1348 से 1353 के बीच हुआ था। कितना? 1348 से 1353 के बीच हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था? तो यह जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सी नंबर होगा। यह अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास में के कई प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर है 83, भूदान, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 83 नंबर, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। कब? 1951 में। कब? तो 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो यह हो जाएगा मोहन सिंह ने। किसने किया? मोहन सिंह ने। निम्नलिखित में से 85 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो रेलवे को माना जाता है। किसे माना जाता है? रेलवे को माना जाता है। यहाँ 86 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। जैसे ब्रह्मा समाज तो राजा राम मोहन राय, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सदशोधक समाज ज्योतिबा फूले। तो इसमें कौन सा आंसर मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी। 3, 1, 2, 5। प्रश्न संख्या 79 है, 1830 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो क्या कारण था? नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च करना। क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च करना। बी नंबर। वह 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू किया था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए। 88 नंबर क्वेश्चन है, हबशी व्यापार से संबंधित सही तथ्यों को पहचान करें। तो इसका व्यापार यूरोप के लोग करते थे, ये भी सही है। अफ्रीकी महादेश के पश्चिमी तट से मूल निवासियों का गुलाम बनाया जाता था, ये भी सही है। हबशी गुलामों से अमेरिका के यूरोपीय उपनिवेश में कार्य कराया जाता था, ये भी सही है। तो इसमें से हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 89 नंबर क्वेश्चन है, जैक बेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो जैक बेरी विद्रोह जो था वह क्रिस्को का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? क्रिस्को का था। और यह फ्रांस का विद्रोह था। यह कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो 3 और 5, तो इसका हो जाएगा 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ लिखी? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। यह क्या होगा? महात्मा गांधी। यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह पुस्तक क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आत्मकथा है जो कि गुजराती भाषा में है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किस भाषा में है? आत्मकथा में है, और महात्मा गांधी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो यह किसने किया? मैगलन ने किया था। 92 नंबर, स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। कब की गई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो यहाँ हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये जो है अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध है। 94 नंबर, प्रथम स्टेटस में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेटस में पादरी आते हैं। यहाँ है पादरी? नहीं। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम स्टेटस में कौन आते हैं? पादरी आते हैं। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? क्या कह रहा? नहीं लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। क्या? तुलसीदास द्वारा लिखी गई है।
तो यह रामचरित्र मानस हो जाएगा, नहीं लिखी गई है। 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ कराया गया? तो बाल गंगाधर तिलक। 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। 1895 में क्या? शिवाजी महोत्सव। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो रॉलेट एक्ट पारित होना। यह कब की घटना है? 1919 की। क्यों रॉलेट एक्ट लाया गया था? भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 98 नंबर प्रश्न है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये कहाँ की गई थी? तो यह दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? तो सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर हेनरी टेलर के द्वारा। कब? 1818 ईस्वी में। कहाँ है सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के। प्रश्न संख्या 100 है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। बाद में जाकर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 105 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। किस गुफा में है? हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा कहाँ है? तो खारवेल, ये हाथी गुफा उड़ीसा में है, जो कि खारवेल कलिंग के चेदी राजवंश का शासक था। खारवेल कौन था? चेदी राजवंश का शासन था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। फिर 102 नंबर है, निम्नलिखित में से उड़ीसा, हाँ, हाथी गुफा अभिलेख, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो भीमबेटका जो है वह एक पूरा पाषाण स्थल है। 103 नंबर है, भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। इसका जो कारण था, तिब्बत मुद्दे से उपजे विवाद व दलाई लामा का भारत प्रवासन करना था। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? ईसाई धर्म का तो बेथलेहम। क्या होगा? बेथलेहम जो है ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है। 105 नंबर है, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद अल अजहा मतलब बकरा ईद मनाया जाता है। नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था, जो कि हिटलर की विचारधारा थी। 107 नंबर है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ था। 108 नंबर है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। 109 नंबर है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मी थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मी थे। 110 नंबर है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। और इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार का
अधिकार 1928 में दिया गया था। आज इतना ही। थैंक